और आज जो हमारी कौम का 18 साल का नौजवान दरूद नहीं पढ़ पाता ना, इसमें मौलवी की कमी नहीं, इसमें मिंबर वालों की कमी नहीं, इसमें मस्जिद वाले इमाम की कमी नहीं, इसमें हमारे अपने माँ बाप की कमियां रहती हैं। क्योंकि हमने अपने बच्चों को दरूद का आदी नहीं बनाया। बेशक हक है। मैं आगे से लेके पीछे तक ये जो सरों का सैलाब है ना, मेरी तकरीर को मौज की नजर से ना सुनना, और कोई ये सोच के मैं सुनना भाई मौलवी को बहुत सुना है आज मूड बनेगा। इस जलसे में कोई मूड बनाने ना बैठे, जो भी बैठे तकदीर बनाने की नीयत से बैठे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और वाकई यहां तकदीर बना करती है, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मर्दों से लेकर के बहन बेटियों तक, मेरी इस बात को जहन नशीन कर लें। हम बहुत बड़ा सितम कर रहे हैं अपनी आने वाली नस्ल पर, और सबसे बड़ा सितम यह कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को हुजूर से दूर कर रहे हैं। बेशक सच्चाई है। बुरा ना मानिएगा, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हम अपने बच्चों को हुजूर से दूर कर रहे हैं। आप कहेंगे मौलवी कैसे, 11वीं हम मनाते हैं, 12वीं हम मनाते हैं, जर्दा हम खाते हैं, गौस पाक का मुर्गा हम खाते हैं, बच्चों को कैसे दूर कर रहे हैं? आप गौर करें। एक पौधा होता है ना, पौधा कितना नर्म होता है, कितना नाजुक होता है, हर किसान जानता है। गेहूं का दाना जब खेत में डाल के आते हैं, उसको ऊपर छोड़ देते हो कि पटेला लगा के उसे मिट्टी के नीचे कर देते? बोले, मैं आप ही के लेवल की बात कर रहा हूं ताकि बात आसानी से आपकी समझ में आ जाए। अगर ऊपर छोड़ दिया जाए ऐसे ही तो परिंदे चुग जाएंगे, यही तो वजह है ना। तो हम क्या करते हैं, पटेला लगा देते हैं जी। और मिट्टी, कुछ मिट्टी बड़ी सख्त भी होती है, ढेले होते हैं बने हुए, इतने मजबूत, अगर सर में मार दो तो सर टूट जाए, ढेला ना टूटे, ऐसा भी होता है ना। लेकिन आज तक जो खेती करते हैं वो समझेंगे, कितने भी मजबूत ढेले के नीचे आप दाना डाल दें, जब वो उगना शुरू करता है तो मुड़ के, झुक के, तिरछा होकर के अपना सर मिट्टी के नीचे से ऊपर निकाल लेता है। यही बात है ना जी जी। निकाल लेता है कि नहीं? क्यों झुक जाता है वो? आप कहेंगे क्योंकि वो नर्म हो जाता है। अगर किसी गेहूं के पेड़ में बाल लग जाए, बाल निकल आए, दाना पड़ जाए और फिर उस पे कोई पैर रख दे तो खेत के मालिक का मूड खराब हो जाता है। ओ भाई तूने पेड़ गिरा दिया, क्या हुआ यार, जब छोटे थे तब तो पूरी गाड़ियां निकलती रही, अब क्या हो गया, अब तो ये पूरा पेड़ है। तो वो भी कहता है जब ये छोटा था ना तो इसमें लचक थी, इसमें गिर के उठने की ताकत थी, अब ये पूरा पेड़ हो गया है, अब ये टूटेगा तो हरा नहीं होगा। समझ गए इतनी बात? अब ये टूटेगा तो हरा नहीं होगा। गोया जब तक पौधा छोटा होता है उसके अंदर ये कुव्वत होती है कि वो झुक के लचक के आगे बढ़ जाता है। और हमने अपने बुजुर्गों को देखा, अगर कोई पौधा घर में लगाते वो झुक जाता तो उसके साथ एक लकड़ी बांध देते थे ताकि वो सीधा ऊपर चलता रहे। अगर छोड़ दिया जाता तो झुक जाता। हमने अपने बुजुर्गों को देखा कि जब वो पौधों को सीधा करना चाहते तो लकड़ी लगा दिया करते थे। ठीक उन्हीं पौधों की तरह आज की हमारी आने वाली ये नई जनरेशन है, न्यू जनरेशन, नई आने वाली नस्ल है, जिसको हमने आवारा मोबाइलों के हवाले कर दिया है, जिसको हमने लावारिस बना करके मोबाइलों के लिए छोड़ दिया है। जब बच्चे रोया करते हैं, आज माएँ गोद में लेकर के लोरी नहीं देती हैं। कल हम वो मुकद्दर वाले बच्चे थे जिन्हें माओ ने उठा के गोद में लोरियां दी हैं। आज के बच्चों का ये नसीब नहीं है। जब बच्चे रोया करते हैं, माएँ लोरियां नहीं दिया करती हैं, सीने से नहीं लगाया करती है, मोबाइल उठा के हवाले कर देती है। कल ले बेटे इसके साथ खेलता रहे। मुझे बता तो सही, जो बच्चा गाने सुन के बड़ा होगा, जो बच्चा म्यूजिक सुन के बड़ा होगा, जो बच्चा तमाशों के साथ बड़ा होगा, वो आशिक रसूल कैसे बनेगा, वो मुस्तफा का गुलाम कैसे बनेगा? खुदा की कसम खा के कहता हूं, माओ अपने बच्चों को अगर रोया करे मोबाइल के हवाले ना किया करो, अपनी गोद में उठाया करो और सीने से लगाया करो और ये लोरी दिया करो। मैं सो जाऊं या
मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते मेरा ईमान कहता है आंगन तुम्हारा होगा, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो। क्या बात है। नारे तकबीर, हाथों का नबी का झंडा लहरा कर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हैदर, बस्ती बस्ती करिया करिया उलमाए सुन्नत, नारे हैदरी। इसलिए सबसे पहला काम यह करना है, बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की कोशिश करें, उन्हें गोद में लिया करें, उन्हें गोद में लिया करें। गोद बच्चे का बच्चे का हक है, मां की गोद बच्चे का हक है। अगर आज हम बच्चों को सीने से नहीं लगाएंगे ना, तो कल बुढ़ापे में बच्चे हमें सीने से नहीं लगाएंगे। ये बात याद रखिए। अगर आज हम बच्चों को सीने से नहीं लगाएंगे जबकि उनको हमारी जरूरत है, तो कल जब हमें उनकी जरूरत होगी तो हमारे बच्चे हमें सीने से लगाएंगे, बोले लगाएंगे। क्योंकि जैसी करनी वैसी धरनी, जैसी करनी वैसी जोर से, जैसी करनी वैसी भरनी। मां बहने बच्चों को अपना वक्त दिया करें, अपना वक्त दिया करें। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। हमारे लिए सारी कायनात बाद में है, मदीने वाला पहले है। हुजूर पहले है, सबसे पहले हमारे, सारी दुनिया बाद में है। हुजूर की जात हमारे लिए सबसे पहले है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाया करो। हुजूर का इश्क पूछा गया कैसे, फरमाने लगे अपने बच्चों के सामने हुजूर की सीरत सुनाया करो, हुजूर के हुस्न के तज़किरे किया करो बच्चों के सामने, और अपने बच्चों को नात सुनाया करो। क्या बात है। इससे सीने में हुजूर का इश्क जलवागर होता है। क्या बात है। लेकिन नात भी नात के तरीके की होनी चाहिए, नात भी नात के तरीके की होनी चाहिए। खाली लय में लय, पूंछ से पूंछ ना जुड़ी हो कि हर मिसरे में है ही आना, आखिर में हर मिसरे में हूं ही आना है, इसका मतलब नात नहीं है। नात लिखी मेरे इमाम ने, उन्होंने कलम उठाया, कहते हैं लमियाती नजीर कफी नजरिन, मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो, है तुझको शहे तो सरा जाना, रूह फिदा का फजिद हरका, यक्षोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मंधन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। इसे नात कहते हैं। ओ भाई, अपने बच्चों को नात सुनाया करो, नात सिखाया करो। नात क्या, मैं अभी एक साहब है हमारे, नाम ज़हन में उनका नहीं आ रहा है, वो किसी से सवाल कर रहे थे कि जरा कलमा सुनाओ, तो बाल सफेद होने को आगे उसे कलमा दुरुस्त याद नहीं था। ये हमारी कंडीशन है हमारी कौम की। कलमा, वजह क्या है? हुजूर से दूरी, दूरी नौजवानों। और याद रखिएगा, तुम्हारे 6 फीट के वजूद में कोई कमाल नहीं है, हमारे 80 किलो के वजन में कोई कमाल नहीं है। अगर हमें जमाने पे छाना है ना, तो हुजूर का गुलाम बनना पड़ेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे गए, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। आज भी चैलेंज है मेरा, जो हुजूर का हो जाता है कायनात उसकी हो जाती है। हमें हुजूर से प्यार करना है, हुजूर से इश्क करना। हमारे बच्चों को पता ही नहीं हुजूर कौन है, क्योंकि अम्मा अब्बा ने नहीं बताया। अम्मा अब्बा तब बताते जब उनके अम्मा अब्बा ने उन्हें बताया होता। अभी तो लल्ला जरा सा बड़ा हो तो अब्बा कह रहा लल्ला देख रहा मुखिया का घर, पहले खाली छप्पर था और ये 10 साल में 3 मंजिल बन गई। ये बच्चों से हम बात बताते, ये 10 साल में 3 मंजिल बन गई। बच्चा कह रहा अब्बा इतनी जल्दी? कह रहा बेटे मत पूछ, शॉर्टकट से आगे गया है, शॉर्टकट से आगे गया है। कह रहा बेटे तुझे इससे भी आगे जाना है। तो जब बच्चों के जहन में यह डाला गया ना कि हवेली मुखिया की हवेली से आला होनी चाहिए, तो उसने ये फैसला कर दिया सबसे बड़ी चीज दुनिया में अमीर होना है, पैसा सबसे बड़ी दौलत है। जब उसने ये फैसला किया,
फिर वो पैसे की तरफ दौड़ा। उसने ना हराम देखा ना हलाल देखा, ना जायज देखा ना नाजायज देखा, ना हक देखा ना नाहक देखा, दौड़ लगा दी पैसे की तरफ। किसी को सताना पड़ा सताता रहा, किसी को रुलाना पड़ा रुलाता रहा, किसी की जमीन पे कब्जा, किसी के मकान पे कब्जा, ऐसे आगे बढ़ता चला गया। फिर दौलत की भूख ने उसे अपनों से इतना दूर कर दिया कि वो भूल गया है कि किसकी उम्मत में पैदा हुआ है, किसका बंदा है। उसको ये नहीं बताना था कि तुझे मुखिया के बेटों से आगे जाना था, बल्कि उसको ये बताना है बेटे तुझे पता है नबी के एक यार को अबू बकर कहा जाता है, दूसरे यार को उमर कहा जाता है, तीसरे यार को उस्मान कहा जाता है, चौथे यार को अली कहा जाता है। ए बेटे तुझे पता है अबू बकर ने सब कुछ नबी को दे दिया था, तू जानता है बिलाल ने हुजूर के लिए आग पे लेटना गवारा किया, तुझे पता है उनके शहजादों ने दीन के लिए खानदान लौटा दिया। खुदा की कसम खा के कहता हूं दुआ हो ना हो, सजदे तुम्हारे आंखों में आंसू आए ना आए, खुदा की कसम अगर इस तरह परवरिश होगी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किरदार बता देगा ये जो गुजर के जा रहा है हुजूर का गुलाम जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद सईद क़िबला उलमाए सुन्नत। ओ भाई ये सिखाओ ना बच्चों को, ये बताओ। वो किसी ने पूछा था ना, एक मैडम ने स्कूल में, होता है बच्चों से पूछती है और हम भी अक्सर पूछते हैं, मुलाकात होती है भाई क्या कर रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, तो हम पूछते हैं क्या बनना है, इरादा क्या है। तो एक जहन होता है बच्चे का बचपन से, तो वो बताता है, कोई कहता मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता मुझे इंजीनियर बनना है। वो जो जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है ना बच्चे को जो समझाया जाता है। मैडम ने पूछा स्कूल के अंदर बच्चों से बेटे तुम्हें क्या बनना है, एक बच्चे ने कहा डॉक्टर बनना है, दूसरे ने कहा इंजीनियर बनना है, तीसरे ने अपनी बात कही, चौथे ने अपनी बात कही। लेकिन जब एक बच्चे के पास मैडम पहुंची, उसने पूछा तुम्हें क्या बनना है, बच्चे ने कहा मुझे हुजूर का सहाबी बनना है, मुझे हुजूर का सहाबी बनना है। तो मैडम हैरत में पड़ गई, कहने लगी बेटे, करीब आई, कहने लगी मेरे लाल जानते हो सहाबी किसे कहते। बच्चे ने कहा ये तो नहीं जानता हूं किसे कहते, लेकिन मुझे बनना हुजूर का सहाबी है। उसने कहा बेटे सहाबी उसको कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा हो और ईमान पे दुनिया से गया हो। हाँ, उसने कहा तुम क्यों सहाबी बनना चाहते हो। उसने कहा जब मैं सोता हूं ना तो रोजाना मेरी माँ मुझे हुजूर के एक सहाबी का किस्सा सुनाया करती है, उनकी बातें सुन के मेरा जी चाहता काश मैं भी हुजूर का सहाबी हूं। तो ये जहन बनाया जाता अपने बच्चों का, इस तरह की जहन साजी की जाती है अपने बच्चों की। हमारी कंडीशन क्या, हमारी कंडीशन जानते 12 साल तक तो अम्मा कहती है अभी तो लल्ला ये बच्चा ही है, 14 साल तक कहती है अरे जब समझदार होगा ठीक हो जाएगा खुद ही। ये हमारा जहन है। लेकिन नहीं, बच्चा 14 साल या 18 साल या 12 साल में नहीं संवरता है, उसकी तरबियत 10 साल बाद नहीं होती है। बच्चे की तरबियत का आगाज तभी से हो जाता है जब बच्चा मां के शिकम में होता है। ये जहन में बात रखिए। मैं खाली मूड बनाने नहीं आया, मैं समझाने आया हूं। एक एक बंदा जहन में ये बात रखे। आपको बच्चे कैसे पालने ये भी जहन में रहना चाहिए। खाली कपड़े पहनाने ना बच्चों का काम नहीं है कि बच्चे पाल दिए उसने, भाई 18 फीट का कर दिया, 18 फीट का कर दिया, ऊंट बन गया, उसे दुआ तक नहीं आती है, दुरूद नहीं आती है, क्या पाले भाई तुमने बच्चे। ऐसे तो कुत्ते बिल्ले भी अपने बच्चे पाल लेते। मजा तब है जब बच्चों का कदम देख के लोग कहें ये किस शान वाले बाप का बेटा जा रहा है। ये तरबियत आपके बच्चे की होनी चाहिए, ये तरबियत होनी चाहिए। लेकिन 12 साल तक अम्मा कह रही है अरे अभी तो बालक है सुधर जाएगा, अब तो हद हो गई, कहते हैं जब ब्याह होगा तो ठीक हो जाएगा खुद ही। मतलब अपने का नसीब तो फूटा हुआ है, पराई लोंडिया का भी नसीब फोड़ोगे तुम। यही है ना। बड़े कुछ लोग कहते हैं अरे सुधर न रहा, बोले कंधे पे जुआ रख दो सीधा चलेगा। बिगड़े बैल हमने जुए में भी सुधरते नहीं देखे। सीधी सी बात है, बच्चे के पैर पालने में मालूम हो जाते हैं। जिसने 22 साल 25 साल तक अपना पेट नहीं भरा वो पराई बेटी का पेट भरेगा।
क्या करेगा फिर? ये चोरियां, जेबें काटेगा, झूठ सच बोल के लाएगा इधर उधर से? नहीं, अपने बच्चों को हलाल का आदी बनाइए, मेहनती बनाइए, अपने बच्चों को मेहनती बनाइए। इसलिए कि हुजूर की हदीस है, जो मेहनत करता है अल्लाह उसे अता फरमा दिया करता है। मेहनत करने वाला पा जाता है। तो मेहनत के आदी बने। तो कह रही 12 साल तक सुधर जाएगा, खुद ठीक हो जाएगा। अभी देखा ही क्या अल्लाह ने। हाँ, तब देखेगा जब पुलिस घर पे खड़ी होगी, तब अब्बा भी देख लेंगे और अम्मा भी देख लेंगे। इसलिए तरबियत आप अपने बच्चों की करें। तरबियत असल होती है। होता क्या है, बच्चे स्कूल जाते हैं, अल्लाह करे हम सबको बच्चों को पढ़ाने का शौक पैदा हो जाए। आमीन। पढ़ाना बहुत जरूरी है बच्चों को। अब तोप का दौर नहीं है, तलवार का दौर नहीं है, बम बारूद का दौर नहीं है, अब कलम का दौर है। कलम का दौर है। और ये सोच के ना पढ़ें कि हमें नौकरी करनी है, ये सोच के पढ़ें कि हमें इल्म सीखना है। नौकरी हो ना हो, अगर तालीम आपके पास होगी ना, तो बड़े से बड़ा अधिकारी भी आपसे तहजीब के साथ बात करेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए तालीम जरूरी है। तालीम जरूरी है। आप अपना तारुफ कराने के लिए तालीम वाले बने। और जो तालीम याफ्ता लोग होते हैं ना, उनके जीने का भी तरीका अलग होता है, उनकी जिंदगी के उसूल अलग होते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे वो। समझ रहे मेरी बात? इसलिए पढ़ाई पे ज्यादा से जोर करें, लेकिन सबसे पहले हुजूर से इश्क करना है। क्या बात। सबसे पहले हुजूर से इश्क करना है। सुबह अम्मा उठी, बच्चों को तैयार किया, तैयार करने के बाद गाड़ी का इंतजार है आने का बाहर, और उस बीच में टिफिन भी तैयार करना अम्मी को। मां कहती है बेटे 20 मिनट लगेंगे, तू बैठ जा थोड़ी देर। बच्चा रो के कहता मैं क्या करूं? अम्मा मोबाइल दे देती है कि ले, जब तुम गेम खेल तब तक मैं तेरा टिफिन तैयार कर रही, तब तक मोबाइल चला, जब तक गाड़ी आ रही है, ये ले मोबाइल, तब तक मैं तेरा बस्ता उठा के लाती हूं। मेरी बहन ये ना कर। अल्लाह तौफीक देना तो उस 10 मिनट में बच्चों के हाथ में 10 दानों की तस्बीह दो। क्या सुन, जब तक मैं नाश्ता बना रही हूं, तू 10 बार मेरे महबूब पे दरूद पढ़ के सुना दे। बेशक, सुभान अल्लाह। ये आप तालीम देना शुरू करें अपने बच्चों को। 22 साल का हो गया, दुआ इब्राहिम याद नहीं। हाँ? सारे ही जाते हैं ना मस्जिद में? जाते हैं कि नहीं भाई मस्जिद में? नाराज ना हो भाई, नाराज ना हो, बातें मीठी कर रहा हूं मैं, इतनी कड़वी भी नहीं बोल रहा हूं कि आप नाराज होकर बैठ जाएं। और बैठोगे भी तो मेरा क्या कर लोगे? दुनिया रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। सीधी बात है अपनी। तो जाते हैं ना मस्जिद में? जाते तो दुरूद पाक, जो मस्जिद में जाने के आदी होते हैं, कम से कम उन्हें दुरूद पाक याद होता है, इसलिए कि नमाज में हुजूर पे दुरूद पढ़ना पड़ता है। तो ये दुरूद एक ऐसा अमल है जो बंदे को अल्लाह और उसके रसूल के करीब कर देता है। आप अपने बच्चों को दुरूद का आदी बनाइए, दुरूद का आदी बनाइए। एक बुजुर्ग हैं, फरमाने लगे मैं एक दिन जंगल में फंस गया। जंगल में कहते मैं रास्ता भटक गया और मुझे जंगल से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। आज जैसा सिस्टम नहीं था, मैप लगाओ जिधर चाहो चल दो। आज इंटरनेट का दौर है, वो दौर इंटरनेट का नहीं था। कहने लगे हम जंगल में फंस गए, भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी। कहने लगे रास्ता नहीं मिला ना, मैंने हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैंने हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। कहते दुरूद पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने मुझे रास्ता अता फरमा दिया। कहते जब रास्ता मिला ना, मुझे प्यास लगी थी, मैंने कहा पानी किधर मिलेगा? कहते एक बस्ती की तरफ मैं गया, मैंने चंद घर देखे, मुझे लगा यहां कुआं होगा। उस वक्त पानी इतनी कसरत से नहीं था जितना आज है। अल्लाह माफ करे, आज तो हर घर के अंदर समर है, मोटर है, टंकी है, पाइप है, नल है, और पानी की इतनी फजूल खर्ची होती है कि टोटी खुली है तो फिर खुली है, समर चल रहा तो चल रहा। ये हालात हमारे। ओ भाई हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। जमीन पे इसका बिल आए ना आए, कयामत में इसका बिल आना है, कयामत में इसका बिल आना है। महबूब ने फरमाया था फजूल खर्ची से बचना, इसलिए कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का दोस्त होता है। तो कभी भी
पानी जायद खर्च नहीं करना। और दुनिया को बताओ, तुम आज कह रहे हो पानी खत्म हो रहा जमीन के नीचे। महबूब ने 1400 साल पहले कहा था कि पानी फजूल खर्च नहीं करना है, जितनी जरूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल करना है। तो पानी इतनी कसरत से नहीं था, तो वो पानी तलाश करते करते बस्ती में पहुंच गए। कुआं था, जाके देखा कुआं तो है, पानी भी है, लेकिन डोल रस्सी नहीं। झांक के देखा ऐसे करके, और फिर चारों तरफ देखा, एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। उसने देखा हजरत का चेहरा अमामा, चेहरा नूरानी, देख के कहती है लगते तो अल्लाह वाले हो, परेशान क्यों हो? कहने लगे बेटी वुजू करना है, नमाज पढ़नी है, पानी की जरूरत है, डोल रस्सी नहीं है। बच्ची ने कहा था बाबा इतने बड़े अल्लाह वाले हो के भी आपको डोल रस्सी की जरूरत पड़ रही है। आपने बच्ची के चेहरे को हैरत से देखा। बच्ची कहती वुजू ही करना है ना? कहा हाँ। तो कहा परेशान क्यों होते हो? कहा बेटी पानी कैसे किनारे आएगा, डोल रस्सी से पानी निकाला जाता है। अल्लाह अकबर। बच्ची करीब आई है, उसने कहा पानी चाहिए? कहा हाँ। बच्ची ने कुएं की तरफ मुंह किया, थूका, अभी पानी की तरफ थूक पहुंचा नहीं था, इतने में पानी उछल के किनारे तक आ जाता है। बच्ची मुस्कुरा के कहती है बाबा जी वुजू कर लीजिए, पानी मौजूद है। बाबा ने वुजू भी कर लिया, नमाज भी पढ़ ली, लेकिन उसके बाद बच्ची का चेहरा देख रहे हैं। बच्ची कहती है बाबा आप क्या देख रहे हो, जाओ आपका काम हो गया है। कहा नहीं बेटी बता तो सही, ये तेरे थूक में कमाल कहां से आया है जो तूने किनारे पे पानी ला के रख दिया है। मुझे बरसों बीत गए हैं अल्लाह की इबादत करते करते, हजारों सजदे लाखों रातें मैंने गुजारी है, आज तक मैंने ये कमाल नहीं पाया है। मगर मेरी बेटी बता तो सही, अभी तुझ पे नमाज भी फर्ज नहीं है, हज भी तुझ पे फर्ज नहीं है, ज़कात तुझ पे फर्ज नहीं है। ए बेटी बता तो सही, अभी रोजे भी तुझ पे फर्ज नहीं हुए हैं, फिर कौन सी इबादत करती है जो अल्लाह तुझसे इतना राजी हो गया है? कौन से सजदे किए हैं तूने, कौन से रत जगह तेरे पास है जो अल्लाह इतना राजी हो गया है? बच्ची ने टालना चाहा, लेकिन बुजुर्ग नहीं माने। बच्ची कहती है बाबा अगर पूछना चाहते हो तो सुनो, सच्चाई ये है जब मैं रोज बिस्तर पे लेटती हूँ, मेरी माँ मुझे ला करके 100 दानों की तस्बीह देती है और कहती उस वक्त ना सोना जब तक 1000 मर्तबा मेरे महबूब पे दुरूद ना पढ़ ले। का ये सजदों का कमाल नहीं, ये मदीने वाले पे पढ़े जाने वाले दुरूद का। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद सईद किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, उलमाए सुन्नत उनसे मुकद्दस। कंजूसी तो नहीं करेंगे कभी दुरूद में। अब जिसके सीने में जितने इश्क की शमा तेज जल रही हो, एक बार और उतनी जोर से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबियिना व मौलाना मुहम्मद इम्मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मत सोचना तकरीर अब शुरू हो रही है, ऐसा नहीं है। ये मैंने अब आजमाने के लिए आपसे पढ़वाया है, देखें कुछ बदलाव आया कि नहीं। लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह कभी तो बदलाव आएगा, हाँ कभी तो बदलाव आना है। और भाई ये बुजुर्गों का अपना उसूल रहा कि वो लोगों को अल्लाह से जोड़ते थे, ये उनकी जिंदगी का मयार रहा। पूरी जिंदगी वो बंदों को अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ने का काम करते थे। यही वजह है कि वो मज़ार के अंदर होते हैं और भीड़ आज भी मज़ार के ऊपर रहा करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह की बंदगी की है, उन्होंने हुजूर की गुलामी का हक अदा किया है। ये उनकी जिंदगी का मामूल रहा। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूं कमेटी के तमाम अफराद को और बस्ती वालों को जिन्होंने उर्स के मौके पे हुजूर की महफिल सजाई है। वरना अक्सर क्या होता, ढोल ढमक्कड़ी लगे रहते है ना, ढोल ताशे अक्सर, और चंद बिगड़े हुए लोग आगे गड्डियां रख के बैठ जाते, फिर अपने बाप की जमींदारी में आग लगाते, ऐसे उड़ाते हैं, कहते मौज आ गई। अगले दिन बात हुई, अगले दिन बात होती, अरे फला के बेटे ने यार क्या पैसा लुटाया भाई, क्या लुटाया पैसा फला के बेटे ने यार, रात देखने का मंजर था यार, उससे ऐसा जिगर वाला नहीं देखा। ये जिगर वाला नहीं,
ये अय्याश तबीयत बंदा है, ये तमाशाई है। अगर जिगर था ना इसके पास तो हॉस्पिटल जाके किसी गरीब की दवा का बिल पे करके आता। अगर जिगर था ना इसके पास तो मुट्ठी बंद करके किसी गरीब का इलाज करा के आता। अगर ये जिगर वाला था ना तो फिर यहां शेरबाजी पे पैसा न लौटाता, किसी यतीम की गोद में मुट्ठी बंद करके डाल के आ जाता। खुदा की कसम किसी यतीम के घर का चूल्हा चलता, अल्लाह इसके लिए जन्नत की नेमतों का इंतजाम फरमा दे। लेकिन मिजाज ही अलग हो गया हमारे भाई, माफ कीजिएगा, मिजाज इतने सख्त हो गए, कोई मीठा बोलने ही तैयार नहीं। जबानों की शीरी जितनी भी मिठास थी खत्म होती जा रही है। वरना हमारे बुजुर्गों का तरीका यह था, उनसे जो एक बार बात कर लेता था हमेशा उन्हीं के लिए हो जाया करता था। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका था। एक बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे, एक शख्स उनके पास आया कहने, और उनका काम क्या था? कपड़े रंगना। क्या काम था? आज जैसा मशीनों का सिस्टम नहीं था, मिट्टी के घड़े होते थे। मिट्टी के घड़े देखे ना, आज भी कहीं कहीं गर्मियों में पानी पिया जाता उनके अंदर। और उसकी मिट्टी के बर्तन की खासियत यह है कि गर्मी जितनी ज्यादा होती पानी उतना ठंडा रखती है मिट्टी। ठीक है जी। तो वो एक घड़े के अंदर ना कलर रखते थे, अलग अलग कलर घड़ों में, पीला कलर, नीला कलर, हरा कलर, गुलाबी कलर। बंदा आया एक बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, कपड़े रंगवाने थे। कहने लगे रंग जाएंगे। 3-4 जोड़ी कपड़े लेके आया। कहने लगे कब मिलेंगे? बोले तुझे कब चाहिए? कहा मुझे तो जल्दी चाहिए। आपने ना सारे कपड़े उठा के ना एक ही घड़े में डाल दिए। काय में? एक ही घड़े में डाल दिए। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ। भाई सारे घड़े में डाल दिए। वो उसका मूड खराब हो गया। कहने लगा मैं अलग अलग रंगवाने लाया था, आपने सारे कपड़े एक जगह डाल दिए। मुस्कुरा के कहने लगे यार बताना तुझे कौन सा कलर चाहिए? कहने लगा कपड़ों की तो रेड़ कर दी तुमने, अब क्या कलर रखने हैं? लाओ तो मेरे सारे कपड़े, मुझे पीला कराना, नीला कराना। आप फरमाने लगे बता कैसे रंग का कपड़ा चाहिए था? उसने कहा एक जोड़ी मुझे गुलाबी चाहिए था। उसी में हाथ डाला, गुलाबी कलर का कपड़ा निकाल के दे दिया। कहने लगे अब कैसा चाहिए? कहा एक पीला चाहिए। आपने हाथ उसी में डाला, पीला निकाल के दे दिया। कहा अब कैसा चाहिए? गुलाबी चाहिए। जितने रंग के मांगता रहा आप देते गए। कहने लगे जा, गीले नहीं सूखे निकल निकल के आ रहे हैं। कहा तेरा काम हो गया है। उसने कहा काम पूरा नहीं हुआ है। आप कहने लगे कमी क्या रह गई? उसने कहा बाबा खाली कपड़े रंगोगे या दिल भी रंगना है? कहा चाहता क्या है? कहा जी ये करता है जैसे कपड़े रंग में रंगे हैं वैसे दिल को मेरे यार के रंग में रंग दिया। नारे तकबीर, आवाज से आवाज मिलाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आले हज़रत उर्से मुक़द्दस, दो नौजवान कमेटी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद साई किबला उलमाए सुन्नत। कहा यार के रंग में रंग दिया जाए। और फिर जो रंग चढ़ाया ना यार का, खुदा की कसम निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और यार का रंग भी अलग होता है, रंग भी अलग होता है यार का। ये हर किसी को नहीं चढ़ता, और जब चढ़ जाता है तो फिर उतरता नहीं है, फिर उतरता ही नहीं है। जिसे चढ़ जाता है फिर रंग नहीं उतरता है। अल्लाह वालों की अपनी बातें होती हैं, अल्लाह वालों के अपने रंग होते हैं। आज मिठास नहीं जबान में, आज मिठास नहीं। नूरी साहब बैठे हुए, मुझे एक बात सरकार मुफ्ती आजम हिंद की याद आ गई। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान जब वुजू फरमाया करते थे ना, तो एक गैर मुस्लिम का मकान आपके मोहल्ले में था। एक गैर मुस्लिम का मकान, जब आप वुजू करते थे ना तो जहां नाली से पानी गुजर के जाता था ना, वो बंदा बर्तन ला के लगा देता था गैर मुस्लिम बर्तन ला के लगा देता था।
लोग कहते थे अजीब बंदा, ये वुजू का गिरा हुआ पानी तू किधर लेके जा रहा है? उसने कहा तुम्हारी नजर में गिरा होगा, मेरी नजर में तो ये तबर्रुक होता है, तबर्रुक होता है। और छोड़ता नहीं था वो पानी मुफ्ती आजम हिंद के वुजू और गुस्ल का पानी। जब किसी ने कहा यार तू करता क्या है, उसने जानते हो क्या कहा था? उसने कहा तुम्हारे घर में बीमारी आती? कहा हाँ। कहा बच्चे बीमार होते? कहा हाँ। कहा बड़े भी बीमार होते? कहा हाँ। कहा क्या करते हो? कहा वही जो दुनिया करती है। कहा क्या करती है दुनिया? कहा जब कोई बीमार होता है हम डॉक्टर की गली पकड़ लेते हैं, उसके बाद जाके दवा लेते हैं। मुस्कुरा के कहता है सुनो मेरे घर में आज तक अगर कोई बीमार होता है मैं डॉक्टर के पास लेके नहीं जाता। कहा किस लिए? कहा जिसे बीमारी लगती है उसे ये पानी पिला देता हूं, अल्लाह इस पानी के सदके में बीमार को शिफा अता फरमा दिया। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। भाई ये बुजुर्गों के काम होते हैं और ये अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ने का काम है, बंदे को जोड़ने का काम है। आज हम दूर हो गए, आज हम दूर हो गए। हमें अल्लाह और उसके रसूल के करीब होना है। बुरा ना मानिएगा, लहजे बड़े कड़वे हैं। इबादत से भी ज्यादा जरूरी है अखलाक का दुरुस्त होना। बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूं। महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में, मेरे आका की बारगाह में एक खातून का तज़किरा किया गया। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह, हमारे मोहल्ले में एक खातून है, बड़ी इबादत गुजार है और बड़ी तहज्जुद गुजार, रोजे रखती है, या रसूल अल्लाह लेकिन जबान की बड़ी कड़वी है। हुजूर ने फरमाया वो जहन्नमी। याद रखिएगा मेरी बात, अगर अखलाक दुरुस्त नहीं है तो इबादत भी मुंह पे मारी जाएगी। दूसरी औरत के बारे में पूछा गया, महबूब एक खातून और है, वो कोई ज्यादा इबादत नहीं करती, मामूल की इबादत करती है, लेकिन उसके पड़ोसियों को उससे कोई तकलीफ नहीं है। हुजूर ने फरमाया वो खातून जन्नती है। आप अपने लहजे दुरुस्त करें, लहजे दुरुस्त करें। मेहमान आ जाए ना, मेरा मेहमान, तो पड़ोसी अपनी खाट खड़ी कर देता है, इसका मेहमान मेरे घर नहीं बैठना चाहिए, मेहमान उसका मैं क्यों बैठाऊं? उसके घर आए हो देने के लिए, खाट मेरी तोड़ोगे? ये नजरिए हो गए, ये नजरिए हो गए लोगों के। लेकिन दौर बड़ा प्यारा था जब लोगों की आदत थी कि जब मेहमान आएगा तभी खाना खाएंगे, फिर अल्लाह बरकतें अता फरमाया करता था। आप अगर नर्म दिल नहीं बनेंगे तो बरकतें नहीं आनी। इसलिए जबान थोड़ी सी इतनी मीठी कर लें कि किसी को आपकी बात से तकलीफ ना हो। मैं मुनाफिक बनने की आपको तालीम नहीं दे रहा हूं कि आप जिसके मुंह पे जाएं उसकी सी कहें। सच कहना यह हक की पहचान है। ये कहिए हक बात, सच बात कहिए, लेकिन किसी को जलील न कीजिए। लहजे कितने कड़वे हमारे, बुरा ना मानना नौजवानों। हमारे सगे रिश्तेदार हमारे घर आते हैं, सगे रिश्तेदार, तो हम अपनी पूरी जमींदारी, पूरी खसाबी, पूरी पधानी अपने रिश्तेदारों को सबसे पहले दिखाते हैं। अपने रिश्तेदारों को कमरे में अगर कोई रिश्तेदार बढ़ जाए ना चप्पल पहन के और टके भर की टाइल्स बिछा रखी हो, तो कह रहा पता नहीं तू टाइल्स में चप्पल पहन के आ गया। मालूम है ये कितनी बार पोछा लगता मेरे कमरे में। बात टाइल्स की नहीं, बात तुम सामने वाले को जलील करने की कर रहे हो। आप अपनी औकात दिखा रहे हो उसको, आप उसको नीचा करना चाह रहे हो कि तेरे घर में टाइल्स। इतने में किसी कोने से आवाज आ जाती है, छोड़ो जी ये क्या जाने टाइल्स का मतलब, पूरी जिंदगी तो ये गोबर में रहेगा। साइड से ही आवाज आती है, इन्होंने क्या जाने पक्के घर, इन्हें क्या पता पूरी जिंदगी नंगे पैर रहने वाले लोग, इन्हें क्या पता टाइल्स की कीमत क्या होती है। ओ भाई अल्लाह तौफीक दे, लहजे संभाल के रख। अगर वो उधेड़ने पे आता है ना तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। आपके दरवाजे पे गरीब आ जाए, आपका रिश्तेदार हो, आपका अपना हो, उससे ऐसे मीठे बन के बात करो कि वो जाते जाते ये सोचे यार इससे ज्यादा इज्जत मुझे आज तक किसी ने नहीं दी है। जब तक आपके अंदर ये हुस्न नहीं आएगा तब तक आप मास्टर कलेक्टर कुछ भी हो सकते हो, एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते, एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते। हाँ, हम तो अपने घर में तुर्रम खां बन के घुसते हैं, बुरा ना मानिएगा।
अपने घर में जाते तो इंतजार करते हमारी बीवी हमें सलाम करे, हमारे बच्चे हमें सलाम करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 25 साल हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे। कितने? जोर से बोले कितने? 25 साल मेरे आका ने हजरत खदीजा के साथ गुजारे। आका करीम फरमाते हैं 25 साल में कभी मुझे याद नहीं कि दरवाजे पे आके मुझे अपनी खदीजा को आवाज देनी पड़ी हो। आज घरों में आग लगी है ना, तलाक का रिवाज आम होता जा रहा है, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, बीवियां शौहर की कातिल हो रही हैं, शौहर बीवियों के कातिल हो रहे हैं। ओ भाई, तुमने गला दबा के कमरे में जिसे मार दिया, किसी ने देखा ना देखा, रब ने देख लिया है, खुदा देख रहा है। तो आज ये कत्ल आम होते चले जा रहे हैं, लहजे बिगड़ गए, दुश्मनियां घरों में आम हो गई। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। 25 साल मेरे आका फरमाते हैं मैं घर में आया, मुझे आज तक कभी दरवाजे पे आके खदीजा को आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। फरमाते हैं जब मैं दरवाजे पे आता, खदीजा दरवाजे पे खड़ी मिला करती थी। 25 साल कभी आका ने हजरत खदीजा को आवाज नहीं दी। आका करीम फरमाते हैं ए खदीजा बता तो सही, आज तक कभी मैंने तुझे आवाज नहीं दी, तू कैसे जान जाती है कि मैं दरवाजे पे आ गया हूं? कहती है महबूब बताऊं क्या, जब आप घर से निकल जाते हो, आप कहीं भी रहो, मैं कहीं भी रहूं, मेरा दिल तो आपके साथ रहा करता है, खदीजा का दिल आपके साथ रहता है। महबूब जब आप बाहर से आते हो, जब तक आप ना आए, खदीजा की निगाह के दरवाजे पे रहती है, कान आहट पे लगे रहते हैं। महबूब आपकी राह तकती हो, लेकिन आका दरवाजा तो बड़ी बात है, आपसे ऐसा इश्क है मुझे, आप दरवाजे पे नहीं बल्कि मोहल्ले के पहले वाले चौक में होते हैं। आपके आने से पहले खुशबू आंगन में आ जाया करती है। ए महबूब, मुझे खुशबू से पता चल जाता है मेरा महबूब आने वाला है। जैसी पता चलता है मैं दरवाजे पे आ जाती हूँ। आका, जिसको तेरी खुशबू का रंग चल जाए वो आवाज का इंतजार नहीं करता, वो तो खुशबू के जरिए चला करता है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। बेशक धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे गौसियत, बस लगे आला हज़रत, दो जवान कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साई किबला उलमाए सुन्नत। थोड़ा मुख्तसर करो भाई, वक्त बहुत कम है, बस मैं बात समेटने लगा हूं। मैं एक बात कहूं यहीं पे रुक के, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। ये वो खातून है जिनकी मौजूदगी में मेरे हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया था। समझ गए मेरी बात? हुजूर ने इनकी मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं फरमाया था। 25 साल तक हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे, 25 साल। और फरमाबरदारी, खुदा की कसम कुर्बान जाओ, क्या कोई बेटी किसी की जहेज में लेके आएगी? कितना पैसा दे देगा कोई अपनी बेटी को? जानते हो, जिस दिन हजरत खदीजतुल कुबरा का मेरे हुजूर से निकाह हुआ था ना, और हुजूर कमरे के अंदर आ रहे थे, हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था महबूब 2 मिनट रुकने की तकलीफ करें। हुजूर रुक गए। हजरत खदीजतुल कुबरा ने सोने के सिक्कों की गठरी उठाई। जानते हो कितने थे? 22,000 सोने के सिक्के थे। महबूब के कदमों पे रख के कहा महबूब अभी खदीजा की तरफ से यह तोहफा कबूल फरमा ले। कितने? 22,000 सिक्के हुजूर के कदमों पे रख के क्या लेके आएगी किसी की बेटी जो घमंड दिखाती है? क्या दे देगा कोई अपनी बेटी को जो हजरत खदीजतुल कुबरा लेके आई? लेकिन जानते हो, शाम को खिदमत में पेश हुए 22,000। अगले दिन का सूरज छुपने से पहले पहले महबूब ने सारे गरीबों में बांट दिए थे। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सारे गरीबों में बांट दिए, सारे। हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा, आका करीम एक दिन बाहर से तशरीफ लाए। हजरत खदीजा के दरवाजे पे 5 ऊंट बंधे थे। कितने? जोर से कितने? सुन रहे ना नौजवान? थके तो नहीं अभी? अल्लाह आज की रात के सदके, हुजूर के अज़वाज के सदके हम सब की मगफिरत फरमा दे। 5 ऊंट बंधे दरवाजे पे।
घर में आए, महबूब की आंख में आंसू। हजरत खदीजतुल कुबरा ने महबूब की बेकरारी देखी, आका क्या बात है, बेकरार है। हुजूर फरमाते खदीजा सुनो, महबूब हुक्म फरमाए, फरमाते हैं खदीजा अगर दौलत में से और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगी, किसे चुनोगी? तो रो के कहती महबूब मैं तो जिंदगी तेरे कदमों पर कुर्बान कर चुकी हूं। अरे क्या सवाल की वजह, फरमाया खदीजा आज तेरे दरवाजे पे मैंने 5 ऊंट देखे। किसके? कहा मेरे। कहा मेरी खदीजा के पास 5 ऊंट, मेरी खदीजा के पास 5 ऊंट। इतना कहना था, आपने गुलाम को हुक्म दिया गुलाम जल्दी कर 5 ऊंट खोल दे, और फरमाया उनकी रस्सी उनकी कमर पर डाल दे, छोड़ दे जहां चाहे चले जाएं। ऊंट चले गए, 5 ऊंट खोल दिए। कोई आम बात ना थी, आज के हिसाब से 5 ट्रक की कीमत के 5 ऊंट थे। 5 के 5 ऊंट छोड़ दिए। उसके बाद अपनी कमीज को पकड़ा, कहती है महबूब ये एक जोड़ी कपड़े बचे हैं, पैर में टूटी हुई जूती है, महबूब अगर इजाजत हो, अगर आप कहें तो खदीजा ये बदन के कपड़े भी उतार के सदका करते। जैसी रो के इतना कहा है, महबूब मुस्कुराने लग जाते हैं, जैसी आका मुस्कुराए हैं। हजरत खदीजा ने रो के कहा था, महबूब अभी रो रहे थे, मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा खदीजा जब तूने अपनी कमीज को हाथ लगाया और मुझसे ये कहा था महबूब अगर आप कहें तो ये जो एक जोड़ी कपड़े हैं ये भी उतार के कुर्बान कर दो। इतने में जिब्रील आया है और उसने कहा है महबूब खदीजा से कह दो रब ने तेरी खदीजा को आसमानों से सलाम भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हमारे ऐसाई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या करेंगे हम आज आखिरत के लिए, क्या तैयारी है हमारे पास, क्या किया हमने? खुदा की कसम कुछ भी हमारे पास नहीं है, कुछ भी हमारे पास नहीं है। और जो इतराते हैं ना और जो शान समझते हैं कि मर जाएंगे काम बन जाएगा, ओ भाई तू कितना बड़ा अल्लामा हो जा, आज के दौर में इमाम अहमद रजा से बड़ा अल्लामा नहीं हो सकता है, क्या बात है, उससे बड़ा मुत्तकी नहीं हो सकता है। उनसे बड़े अल्लामा नहीं हो सकते हो, उनसे बड़ी नेकी। ओ यार जो मदीने जाके कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते गए। और यार इतना कहने के बाद जिनकी आंखों के आगे से सारे पर्दे हटे, महबूब सामने हो, बताओ कैसी जात होगी उस अहमद रजा की। वो कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। क्या किया हमने क्या किया आखिरत के लिए? कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमारे पास नहीं है। बस वही एक नजरिया है जो मेरे इमाम ने दिया। आप कहते हैं एक मैं क्या मेरे इजिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। आका अगर हम बख्शे जाएंगे तो तेरे करम से बख्शे जाएंगे, हमारी शफाअत होगी महबूब तो तेरे सदके में होनी है, अपने पास कुछ नहीं है। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा कहती महबूब मुस्कुराए क्यों? कहा खदीजा तूने दामन पे हाथ लगाया, जिब्रील आ गए और रब ने कहा सलाम कह दो खदीजा से मेरा। अल्लाह अकबर। ये देखे तो सही, आज मैं माँ बहनों से पूछना चाहता हूँ, मेरी बहन मेरी बेटी कान खोल के सुन ले, कोई कितनी भी तस्बीह तुझे पकड़ा जाए, कितने भी तावीज तेरे गले में लटका जाए, कितनी बड़ा ठुक्का तेरे हाथ में दे जाए, मेरी बहन तेरी जन्नत तेरे शोहर की रजा में है, तेरी जन्नत तेरी शोहर की रजा में है। अगर शोहर नाराज है अल्लाह इबादत मुंह पे मार देगा, शोहर को राजी करके जा, फिर देख अल्लाह कब्र को जन्नत की क्यारी बना डालेगा, क्यारी बना डालेगा। हमारे मिजाज खराब नहीं हो गए, हमारे दिमाग खराब नहीं है। मेलों में जाके देखो किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, तुम्हारे या मेरे घर की बेटी होती है। तमाशों में जाके देखो कव्वालियां हो रही हैं, चादरें चढ़ रही हैं, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं है। ओ मेरी बेटी, इस्लाम दुपट्टे उतारने नहीं आया था, इस्लाम नंगे सरों पे चादरें डालने के लिए आया था। मेरी बहन अगर तेरे सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तू कुछ याद न करना, मदीने वाले का एहसान याद कर लेना। तुझे तो जिंदा रहने तक का हक नहीं देती थी दुनिया। जब आमीना का लाल आया उसने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज हर बाप अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा समझने लग गया। क्या बात है, जिंदाबाद। तुझे तो इज्जत ही तब मिली है जब मेरे नबी ने आके इज्जत दी है।
मेरी बहन, अगर चादर उतरने लगे ना तो अपनी चादर बाद में उतारना, अली की ज़ैनब की चादर याद करना, नबी की फातिमा की चादर याद करना। ज़ैनब और फातिमा तो बड़ी जात है, खुदा की कसम हुसैन की सकीना का पर्दे का जवाब नहीं मिलता, हुसैन की सकीना के पर्दे का जवाब नहीं मिलता। मेरी बहन, मेरी बेटी, करबला में देखो, सिर्फ प्याज का मंजर नहीं, सिर्फ भूख का मंजर नहीं, सिर्फ कटे सर नहीं थे, सिर्फ उतड़ी लाशें नहीं थी। खुदा की कसम उन कैदियों ने शरीयत का मतलब समझा दिया था, उन प्यासे कैदियों ने दीन का मतलब बताया था। सैयदा सकीना जब यजीद के दरबार में थी और गले में फंदा पड़ा हुआ था, खुदा की कसम जानते हो, और यजीद ने पूछा था ये बच्ची कौन है, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोले थे, कहा तुझसे नहीं पूछना, इस बच्ची से पूछना है। तो सितम देखिएगा यार, गले का फंदा इतना सख्त था कि आवाज नहीं निकलती थी। उसके बाद फंदा ढीला करने की बारी आई, हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था अगर तुम्हें सकीना की बात सुननी है, इसके गले का फंदा ढीला करो। इतना सख्त फंदा है कि बोल नहीं पा रही है मेरी बहन। जब फंदा ढीला किया गया और यजीद ने फिर कहा था किसकी बच्ची है, आपने कोई जवाब नहीं दिया। जब फंदा ढीला करने की बारी आई, एक यजीदी आगे बढ़ा। कितनी उम्र थी हुसैन की सकीना की? 6 या 7 साल की उम्र। एक रिवायत के मुताबिक 4.25 साल उम्र हजरत सकीना की थी। जब आगे बड़ा यजीदी फंदे को हाथ लगाना चाहा तो हुसैन की बेटी ने घुट के मरना गवारा किया, लेकिन गैर का हाथ गले पे लग जाए ये गवारा नहीं किया था। ये हुसैन की बेटी है। और यार शरीयत क्या है ये अली की बेटी से पूछो, दीन क्या है ये अली के शहजादे तुम्हें बताए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। हमने क्या समझा दीन, क्या समझा दीन को? आखिरत की कोई फिक्र ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है। बेटी को रुखसत कर रहा तो सीधा कह रहा डरिए मत, देख लेंगे। तेरे जैसे बेवकूफ ने कितनी बेटियों के घरों में आग लगा दी। आज जो तलाक़ें कसरत से हो रही है, इसके जिम्मेदार लड़की के माँ बाप ज्यादा होते हैं। क्या बात, बुरा मत बात, ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। मियाँ बीवी में झगड़ा तो होता ही रहता है, नहीं होता है? बोलो, होता है। कहावत सुनिए, एक जगह बर्तन होते हैं तो फिर खड़कते ही हैं। होगी कि नहीं? एक जगह बर्तन होंगे तो आवाज होगी कि नहीं? होती है नाराजी। लेकिन औरत की सबसे बड़ी कमी यह है, जरा सी बात हो जाए टुनटुना उठाया, अब्बा आज ये किया है। अभी मतलब शोहर की बात पूरी मुंह से नहीं निकली है, फोन पहले लगा दे। इतनी 420 लड़कियां हो गई हैं कुछ तो, कि बताती नहीं, फोन लगा के ऐसी रख के लड़ती रहे। लाइव टेलीकास्ट। अब जाके पूछा तुमसे किसने बताया? कि कसम से किसी ने भी ना बताया। वली तो तुम हो नहीं सकते, बताया किसी ने भी नहीं। तो पता ये चलता कि फोन लगा के बैठ गई थी और धड़ाधड़ लड़ाई चल रही थी। झगड़ा निपटने से पहले बीवी का भैया आ गया, उसने कहा लेके जाना मुझे। उल्टे लड़के वाले हाथ जोड़ते, अरे भाई छोड़ यार, हो गई भाई, हो जाएगी। नहीं नहीं, रखनी नहीं है, तुम हो ही नहीं इस लायक। जानते हो एक दौर ऐसा भी हमारा गुजरा है। ए भाई, मैं थोड़ी देर बात कर लूं यार, या फिर आप बात कर लो? आप बांटें संजीदगी से, खामोशी से बांटें। पानी पिलाना अच्छी बात है, पिलाएं, लेकिन आवाज नहीं होनी चाहिए। तो चलूं आगे, बोल लूं थोड़ा सा? हालांकि टाइम पूरा हो गया है मेरा, लेकिन आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, अभी तक इतनी बैठे हुए, अल्लाह आपको सलामत रखे। इसलिए मैं 10-5 मिनट बात आगे बढ़ा दे रहा हूं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। ये इधर वाले लोग भी सारे बरेलवी है ना, तो या रसूल अल्लाह कहने में कंजूसी कैसे भाई? जरा सारे बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिसने हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कहा है, मौला तुझे हुजूर की औलाद का वास्ता उस वक्त तक मौत ना दे जब तक हुजूर के गलियों की ज़ियारत नसीब ना हो जाए। बस इससे अच्छी मेरे पास दुआ नहीं थी, मैं बात करने लगा, इतने में आ जाता। एक दौर हमारा ऐसा भी गुजरा है, हमारा एक दौर ऐसा गुजरा है कि जब पहले तलाक होती थी ना, और बेटी तलाक के कागज लेके घर पहुंचती थी रात को, तो सुबह तक बाप गैरत से मर जाया करता था। मर जाया करता था बाप गैरत से, कि कल पड़ोसियों को क्या मुंह दिखाऊंगा, इसकी बेटी तलाक लेके आ गई। आज कलेजे नहीं पड़ते? कचहरी में खड़े होकर बराबर में बाप कह रहा तलाक चाहिए जी,
आज बेटी का बाप कह रहा खड़े होके, लड़के का बाप कह रहा छोड़ो निपटा लो, लेकिन लड़की का बाप कह रहा तलाक चाहिए, बेटी नहीं छोड़नी है। और बेटी सोचती है मेरा हमदर्द है, हमदर्द नहीं दुश्मन है तेरा। फरमाया जो औरत बिला वजह तलाक मांगेगी अल्लाह उस पे जन्नत की खुशबू हराम फरमा देता। समझ रहे मेरी बात? कभी भी तलाक के हक में खड़े रहो, ये वो जायज काम है जो आसमान का सीना चीर देता है, जमीन कांप जाती है जिसकी वजह से। वो बेटी का बाप खड़े होकर कह रहा नहीं रखनी है मुझे, सुन होगा जितना बड़ा लपटंट तू होगा, जितना चाहे तू बड़ा हो जाए। एक दिन खातून जन्नत सैयदा तैयबा तागिरा आबिदा जाहिदा हुजूर की शहजादी हजरत खातून जन्नत नाराज होकर हजरत अली से घर आ गई। हुजूर ने फरमाया क्या बात है बेटी? कहा जरा सी अली से अनबन हो गई। हुजूर के लहजे देखना। हुजूर ने फरमाया फातिमा याद रखना मेरी बच्ची, तू अली से नाराज होके यहां आई, रोटी भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, घर है, रह भी सकती है, दरवाजा भी खुला मिलेगा, लेकिन मेरी बेटी अगर इस हाल में तेरा इंतकाल हुआ कि अली तुझसे नाराज हुआ तो दुनिया नमाज जनाजा में होगी, तेरा बाप तेरे नमाज जनाजा में नहीं होगा। ये कौन कह रहा है? ये नबियों का इमाम कह रहा है। किससे कह रहा है? जन्नती औरतों की सरदार से कह रहा है। शोहर कौन है? शोहर कौन है? वलियों का सरदार। बेटे कौन है? जन्नती जवानों के सरदार। हर एतबार से घर आना अफजल है। वो तू किस हवा में है? यूं ही बच जाएगा तू? वो तलाक से पहले मेरे भाई बात सुनना, तुझे बीवी मिल जाएगी, उसे शोहर मिल जाएगा, लेकिन बच्चों को मां बाप नहीं मिलते। इनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करना। औलाद के लिए मां बाप सबसे बड़ी दौलत होते हैं। अगर तुमने इन्हें आपसी अपनी खाना जंगी में तोड़ दिया तो ये कभी सीधे नहीं हो पाएंगे। मेरी बहन में बात अर्ज कर रहा था, हजरत खदीजतुल कुबरा को देखे, ये जो लहजे बिगड़ते जा रहे हैं ना, अखलाक बिगड़ते जा रहे हैं, हमारी जबानें कड़वी हो रही हैं, घरों में तलाक की आग लगी है, झगड़ों की आग लगी है, ये मुकदमा वो मुकदमा। कचहरियों में जाके देखो, मर्दों से ज्यादा औरतें लाइन में लगी हैं। तेरा काय का मुकदमा? का मेरे शोहर ने धक्का दिया, वो कहती मेरे शोहर ने जहेज मांगा, वो कहती मेरे शोहर ने घर से निकाल दिया, कोई कहती मेरे शोहर ने गाड़ी मांगी है। ये सब झूठे मुकदमे होते हैं सिर्फ फंसाने के लिए। मेरी बेटी अपनी इज्जत की हिफाजत कर। अगर तुझ पे सितम हो रहा है, और मैं बापों से गुजारिश करता हूं, अगर तुम्हारी बेटियों पे सितम हो तो धक्का दे के जहन्नम में मत धकेलना, अपने घर बैठा लो, और खुदा की कसम उनकी आप देखभाल करो, उनकी खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें बिना हिसाब के जन्नत अता फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बेटियां जो तलाक लेकर के बाप के घर आ जाती हैं, कोई जुल्म दे और बाप उसकी परवरिश करे ना, अल्लाह उस बाप को बेहिसाब जन्नत अता फरमा देता है। बरेली से आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली। और कुछ तो रख लो यार, कुछ तो रख लो, अखलाक अच्छे करो, अपने घर में जाया करो, सलाम करके जाया करो। हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर की प्यारी ज़ौजा फरमाती हैं, 25 साल हुजूर मेरे साथ रहे। कहते हैं मुझे याद नहीं है कि कभी हुजूर बिना सलाम के अंदर आ गए हो। 25 साल हुजूर रहे साथ। कहते जब भी हुजूर घर में आते, हजरत खदीजतुल कुबरा कहती मुझे सलाम करने का मौका ही नहीं देते, हुजूर मुझसे पहले सलाम कर दिया करते। बेशक सुभान अल्लाह। एक दिन हुजूर तबलीग करके आए और आका करीम के जहन से ये बात निकल गई कि आपने सलाम नहीं किया। हजरत खदीजतुल कुबरा आगे बढ़ी, कहती हुजूर खैर तो है? हुजूर ने फरमाया क्यों? आका आज आप आए सलाम नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं अच्छा रुको। खदीजतुल कुबरा कहती हुजूर ने कहा अच्छा रुको, ये कह के आकर आका बाहर तशरीफ ले गए, फिर घर में आए, पहले आका करीम ने आके सलाम किया। आका जाके वापस आ रहे हैं, ये कौन है? ये वो है जो महराज में चले ना तो सारे नबी मस्जिद अक्सा में सफ बना कर इंतजार कर रहे थे, जो सवारी पे बैठे तो जिब्रील नकेल पकड़ के चले। ये वो है जो अर्शों पे पहुंचे तो फरिश्ते पीछे खड़े होने की तमन्ना करें। चांद कहता महबूब के तलबों का बोसा दिला, वो जाके आ रहे हैं। और भाई हुजूर ने बताया घर कैसे चला करते, अल्लाह तौफीक दे तो घर ऐसे ही चला लो।
आप जब भी घर में दाखिल हो सलाम करें। और अगर गरीबी है, मुफलिसी है, तंगदस्ती है, बेरोजगारी है, फरमाया गया घर में दाखिल होते ही पहले सलाम करो और पहले 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ो। फरमाया जो ये अमल करेगा अल्लाह कभी उसको मुफलिस नहीं रखेगा, बेहिसाब अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। आपको ये अमल करना है, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे सारे लोग इंशाअल्लाह। बच्चों को दुरूद का आदी बनाएं, आप भी दुरूद पढ़ने के आदी बने, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करें। नौजवानों बस इतना अमल हमें करना आज के बाद से, सोने से पहले कम से कम 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कोई लंबा काम नहीं है, कुछ भी अगर नहीं आता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आता ही है ना, ये भी एक दुरूद है, तो कम से कम 10 मरतबा ये उंगली पे पढ़ के सोना है। और जब सुबह उठेंगे सबसे पहले 10 बार मदीने वाले पे दुरूद पढ़ेंगे, 10 बार। हुजूर फरमाते हैं जब कोई मुझ पे दुरूद पढ़ता है बेदिली के साथ तो फरिश्ते लेके आते हैं, और जब कोई मुझ पे दिल से दुरूद पढ़ता है तो मैं खुद डायरेक्ट उसके दुरूद को सुना करता हूं। आप सुबह 10 बार पढ़ेंगे, शाम 10 बार पढ़ेंगे, किसी दिन तो हुजूर की तवज्जो होगी, कभी तो आका नजरे करम करेंगे। बरेली से आवाज आती है साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अरे क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। उर्स अकबरी में आने वालों अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची वफा करो, हुजूर से सच्चा प्यार करो। 1 साल के लिए इंशाअल्लाह ये अमल मजबूत करना है। ये नहीं है अगली बार मौलवी का जायका बदलना, अगली बार चटकुले वाला मौलवी बुलाना है। हाँ, ये जहन नहीं होना चाहिए, ये जहन रहना अगले जलसे तक जितनी बातें सुनिए इस पे इंशाअल्लाह अमल करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह अमल, करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बेटियों को जाके तालीम दे। मसला ये भी एक गड़बड़ है, जलसा सुन के जाएगा, बीवी से कहेगा सुना मौलवी कह के गया और शोहर की फरमाबरदारी करिए, खाली औरत से ही कहेगा, और कभी बेटी को नहीं समझाता बेटी निकाह होना, पराए घर जाना है, कभी शोहर की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, सिर्फ औरत को समझा रहे। तो वो पहले डायरेक्ट कह देती तुम्हें भी तो कह रहे थे, तुम्हें भी तो कह रहे थे, बात खत्म हो गई। उन्होंने उन्हें कह दिया, उन्होंने उन्हें कह दिया, ना ये अमल करेगी ना वो अमल करेगा। तो ना वो उसको सुनने तैयार ना वो उसको। और भाई ये कमी करते हैं। मैं कहता हूं हर शख्स अपनी बेटियों को समझाना शुरू कर दे, किसी घर की बहू खराब नहीं होगी। बेटियों की तालीम अच्छी हो जाएगी, ऑटोमेटिक हर घर की बहू अच्छी हो जाएगी। जब तक बीवियों को समझाते रहोगे सिर्फ किसी घर की बहू अच्छी नहीं होगी। समझाएंगे इंशाअल्लाह, समझाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, उस दिन बड़ी अच्छा एक शेर लगा मुझे, गुलाम गौस गजाली ने पढ़ा था, कहा था मेरे खुदा मेरी बेटी को पारसा कर दे, ये पूछती रहती है फातिमा के बारे में। भाई सैयदा कायनात के किस्से बच्चियों को सुनाया करो, इंशाअल्लाह जिंदगी बदलेगी। और किसी फसाद से उस वक्त तक छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक हम अपने बच्चों के सीने में इश्क रसूल नहीं डाल देंगे। सीधी सी बात, तालीम से अब कुछ नहीं होने वाला जब तक इश्क रसूल नहीं आएगा, हमारा ईमान बचना नहीं। इसलिए इश्क रसूल बच्चों को सिखाइए, ये जरूरी है, वरना बच्चों का ईमान नहीं बचेगा। समझ गए ना इतनी बातें जितनी मैंने कही, अमल करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे। घर में दाखिल होते वक्त सलाम करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, और अगर कोई हंसे ना, कहना चुप रहे, मजाक ना उड़ा, मदीने वाले की सुन्नत है, और सुन्नत का मजाक उड़ाने वाला ईमान से भी निकल जाता है। ये भी समझा दे, जैसी सलाम करें जवाब मिले या ना मिले, हुजूर ने फरमाया जब भी अपने घर में दाखिल हो सलाम करो। हुजूर कोई हो कहा तब भी, और कोई ना हो फरमाया तब भी। कोई ना हो तब फरमाते हैं जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में तुम्हारा नबी होता है। तो हुजूर की रूह तो होती है ना हमारे घर में, तो हम अपने हुजूर की नियत करके सलाम करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। शर्माएंगे तो नहीं, बेटियों को भी बताएंगे तहजीब, दुरूद के आदी बनेंगे इंशाअल्लाह। बच्चों को दुरूद याद कराएंगे, नात बच्चों को याद कराइए, दुरूद याद कराइए, बच्चों को इश्क रसूल सिखाना है।
हाँ, फरमाया गया ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरी बहन बेटी हो, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा शौहर सबसे ज्यादा अहम है। बाकी इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी तो इन मौज़ूआत पे फिर मुकम्मल गुफ्तगू होगी। बस मुस्तफ़ा भाई की तरफ से और आप तमाम हज़रात की तरफ से ये हुक्म था कि हुजूर का शजरा बयान करना। इसको थोड़ी सी आवाज़ दे दे, मैं हुजूर का शजरा बयान करूँ। मैंने अब तक आपसे नहीं बोला आपको सुभान अल्लाह बोलना है। मैं इसलिए भी नहीं कहता हूं क्योंकि अगर चीज अच्छी होती है तो खुद ब खुद कीमत लग जाया करती है। बात हुजूर की हो तो अब दीवाने खुद ब खुद सुभान अल्लाह बोलते। इसलिए मैं कभी जोर से तम भी नहीं करता, बोल हाथ उठा के पांव उठा के उठ के बोल। भाई जिसे बोलना है वो गिरे गिरे भी बोल देगा, पड़े पड़े भी बोल देगा, है ना, बिना हिले भी बोल देगा जिसे बोलना है। ये तो अल्लाह की तस्बीह है। अगर इंसान ना भी करेगा खुदा की तस्बीह तो पत्थर भी बयान किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अब कह रहा हूं आपको सुभान अल्लाह कहना है। सुभान अल्लाह। इतनी जोर से ज्यादा आवाज तो हमारे यहाँ के चनों में होती है। डीजे वाले दिन ज्यादा शोर कर लेते भाई। हुजूर का शजरा सुनाने में, अपने बाप का नहीं, रसूल पाक का सुनाने। ठीक है जी, बस मेरी बात सुने कि जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको जोर से कहना है सुभान अल्लाह। जितनी जोर से हाथ उठाएं उतनी जोर से आवाज निकाल के कह दो अल्लाह के बंदो सुभान अल्लाह। मुस्तफा भाई वरना मरसिया पड़ जाऊंगा अगर जोर से सुभान अल्लाह नहीं कही इन्होंने तो, है ना। दोनों मौलवी को सब आता है। मुस्तफा भाई को उन्होंने उतनी दूर से हमें बुला लिया, वो खुद उधर कोने में जाकर बैठे, इधर आउट के। ऐसे थोड़ी होता है भाई। सारी वर्दियां सारी नौकरियां बाद में, हुजूर की नौकरी सबसे पहले है ना। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, आप आवाज ही उठा दें, मुस्तफा भाई वहां से उठ के आ गए। मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको बोलना है सुभान अल्लाह। उसकी वजह भी सुन लो भाई। जब आप सुभान अल्लाह को कहोगे मुझे बीच में सांस लेने का मौका मिल जाएगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, और अल्लाह राजी हो गया तो आपके बदले की नेकियां मुझे भी मिल जाएंगी। बोले जरा कैसे बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये सामने वाले लोग ना खुदा के वास्ते जरा सामने बैठे करें, थोड़ा जिंदा दिल लोग बैठा करें, वरना कमजोर लोग पीछे बैठ जाया करें, ताकतवर लोगों को आगे बैठाया करें। इसलिए कि जितना फ्रंट अच्छा होता है ना उतनी बिल्डिंग अच्छी लगती है। हाँ, तो जरा सामने वाले और सारे मिलके कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। ये मोहल्ला बड़ा मजबूत है और ये मोहल्ला यार ऐसा लग रहा है ज़कात के लायक है। जब से बैठा हूँ आप सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह बोलने तैयार नहीं हो। क्या बात है। अब तो लास्ट में यार एतवार खात्मे का ही होता है, तो अब तो जरा बोल दो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाकुर, नाकुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर। जरा हाथ उठा कर बोलो, जरा झूम कर बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया। बस लगे आला हज़रत, बस्ती वैसी करिया, करिया बस्ती वैसी करिया, करिया। इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हमारा सही किबला। बस जो हुए गलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।
फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।